हेलो एवरीवन। देखिए आज का आपका टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक इतिहास। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में और आने वाली परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा 1773 में। देखिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। सेकंड पॉइंट है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया, यानी कि सम्राट जैसे चुने जाते हैं तो ऐसे ही महारानी विक्टोरिया को चुना गया था, यह अपॉइंट किया गया था। कब किया गया था? 1858 ईस्वी में। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था। आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। देखिए जो मार्लो मिंटो सुधार था उसका जो पर्पज था या उद्देश्य था, उसका पर्पज या उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। आंसर हो जाएगा 1909 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, ये भी बता दिया मैंने, और किस वर्ष पारित किया गया 1909 में, ये बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया। आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधियों की। नेक्स्ट पॉइंट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी की। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। आंसर हो जाएगा 1935 की। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, यानी कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। आंसर हो जाएगा 1819 वाला जो था एक्ट, तो केंद्र में ये द्विसदनीय विधायिका लाया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है।
आंसर हो जाएगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। लास्ट पॉइंट है, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। देखिए लगभग 200 के लगभग आर्टिकल या अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्रोत हैं उनमें। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लगभग अनुच्छेद हैं 200 के लगभग, वो भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिए गए हैं, और बाकी जो 195 हैं वो अदर कंट्रीज़ के सोर्सेज से या कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्या टॉपिक था? भारत का संवैधानिक इतिहास। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व कराए हैं, क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आने वाली एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।